हबिस्कस अधर्म बढ़ने पर शक्ति का प्राकट्य। जब जब इस सृष्टि में अत्याचार, अधर्म और अहंकार बढ़ता है, तब तब आदि शक्ति स्वयं अवतार लेती है। माता रानी का अवतार भी इसी कारण हुआ। स्क्रॉल पौराणिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाया कि मुझे कोई पुरुष, देवता या असुर मार न सके। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता पराजित हो गए। पेंसिव फेस देवताओं की पीड़ा। देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। त्रिदेव क्रोधित हुए और उनके तेज से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। चेरी ब्लोसम माता दुर्गा का प्राकट्य। तीनों लोकों की शक्ति मिलकर एक दिव्य स्त्री रूप में प्रकट हुई। यही थी माता दुर्गा, जिन्हें हम माता रानी कहते हैं। माता को मिले अस्त्र शस्त्र। ट्राइडेंट साइन शिव जी त्रिशूल, शंख विष्णु जी चक्र, हाई वोल्टेज इंद्र वज्र, वरुण पाश, हिमालय सिंह वाहन। माता के रूप में करुणा भी थी और प्रचंड शक्ति भी। महिषासुर वध। महिषासुर को जब पता चला कि एक नारी उसे चुनौती दे रही है, वह हंसा। परंतु माता रानी ने 9 दिनों तक युद्ध किया। कभी सिंह पर सवार, कभी भैंसे, हाथी, शेर के रूप में आए महिषासुर को परास्त किया। अंततः दशमी के दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी दिन को हम विजयादशमी, दशहरा के रूप में मनाते हैं। पुष्पनकाल माता के अन्य अवतार। माता रानी केवल दुर्गा ही नहीं, बल्कि समय समय पर कई रूपों में अवतरित हुई। हंसिया चांद काली, जब राक्षसों का अंत करना था। चेरी ब्लोसम लक्ष्मी, जब संसार में समृद्धि लानी थी। बुक्स सरस्वती, जब अज्ञान का नाश करना था। ट्राइडेंट साइन चांदी, जब अत्याचार चरम पर था। हबिस्कस माता रानी के अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश, भक्तों की रक्षा, नारी शक्ति का सम्मान। ये संदेश की शक्ति ही सृष्टि है। फोल्डेड हैंड संदेश। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां स्वयं माता रानी वास करती है। माता रानी का अवतार हमें सिखाता है कि धैर्य, भक्ति और सत्य के साथ खड़े होने वाला कभी पराजित नहीं होता। फायर चंड मुंड और माता काली का अवतार। महिषासुर के 2 सेनापति थे, चंड और मुंड। उन्होंने देवताओं और ऋषियों पर भयंकर अत्याचार किए। माता दुर्गा ने जब भौहें तरेरी, तो उनके मस्तक से महाकाली प्रकट हुई। काली माता ने चंड मुंड का संहार कर दिया। इसी कारण माता को चामुंडा भी कहा गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह अवतार बताता है कि जब पाप सीमा लांघता है, तब करुणा भी रौद्र बन जाती है। रक्तबीज और शक्ति का रहस्य। एक और भयानक असुर था रक्तबीज। उसके रक्त की हर बूंद से नया असुर पैदा हो जाता था। देवता भयभीत हो गए। तब माता काली ने उसका रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही पी लिया और रक्तबीज का अंत कर दिया। वन संदेश। अहंकार का नाश तभी होता है जब उसकी जड़ को ही समाप्त कर दिया जाए। पुष्पनकाल नवदुर्गा, 9 दिनों में 9 शक्तियां। नवरात्रि के 9 दिन केवल पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की 9 अवस्थाएं हैं। शैलपुत्री, शक्ति की शुरुआत। ब्रह्मचारिणी, तप और संयम। चंद्रघंटा, साहस। कूष्मांडा, सृष्टि रचना। स्कंद माता, मातृत्व। कात्यायनी, युद्ध शक्ति। कालरात्रि, अज्ञान का नाश। महागौरी, शुद्धता। सिद्धिदात्री, पूर्णता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता रानी का अवतार केवल युद्ध नहीं, आत्मिक उत्थान की यात्रा भी है। वैष्णो देवी का रहस्य। कलयुग में माता रानी ने वैष्णो देवी रूप में अवतार लिया। उन्होंने हनुमान जी को दर्शन दिए और कहा, जब जब मेरे भक्त संकट में होंगे, मैं पहाड़ों में विराजमान होकर उनकी रक्षा करूंगी।
आज भी कहा जाता है। जिसे माता बुलाती हैं वही वैष्णो देवी जाता है। हिबिस्कस माता रानी और नारी शक्ति। माता रानी का अवतार यह सिद्ध करता है कि नारी केवल कोमल नहीं, सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। वही जननी है, वही रक्षक है, वही संहारक है। बेलगुप्त संदेश बहुत खास। शास्त्र कहते हैं माता बाहर कहीं नहीं, वह हर जीव के भीतर शक्ति रूप में विद्यमान है। जब इंसान डर पर विजय पा लेता है तब माता का अवतार उसके भीतर हो जाता है। अमावस्या जब देवता भी हार मानने लगे, महिषासुर के वध के बाद भी धरती पर शांति नहीं आई। कई सूक्ष्म असुर शक्तियां अभी भी जीवित थीं, जो सीधे युद्ध नहीं करती थीं, बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार पर वार करती थीं। तब देवताओं ने पूछा, हे माता, क्या अधर्म का अंत कभी होगा? माता मुस्कुराई और बोली, जब तक सृष्टि है तब तक मेरा अवतार भी चलता रहेगा। फाया माता चंडी का अवतार जब युद्ध अंतिम उपाय बना। जब शुंभ निशुंभ जैसे असुरों ने ये घोषणा की कि संसार में शक्ति केवल हमारी है, तब माता ने चंडी रूप धारण किया। ये रूप न तो केवल करुणा था, न केवल क्रोध, बल्कि न्याय का प्रचंड स्वरूप था। 9 दिनों तक महासंग्राम चला। 10वें दिन माता ने घोषणा की, अहंकार का अंत अब निश्चित है, और दोनों असुरों का संहार हुआ। क्यों हर युग में अलग रूप? बहुत कम लोग जानते हैं कि माता रानी हर युग में उसी रूप में आती है, जिस रूप की उस युग को आवश्यकता होती है। सतयुग तप शांति पार्वती, त्रेतायुग मर्यादा सीता, द्वापर भक्ति रुक्मिणी द्रौपदी शक्ति, कलियुग रक्षा वैष्णो देवी काली दुर्गा, चेरी ब्लॉसम भक्त और माता का संबंध। माता रानी का अवतार केवल असुरों के लिए नहीं होता, बल्कि भक्तों की पुकार पर होता है। कहा जाता है जब भक्त टूट जाता है तब माता प्रकट होती हैं। नवरात्रि का गुप्त अर्थ। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा नहीं है। स्मॉल डायमंड पहले 3 दिन तमोगुण का नाश, स्मॉल डायमंड अगले 3 दिन रजोगुण का संतुलन, स्मॉल डायमंड अंतिम 3 दिन सत्वगुण की प्राप्ति। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी माता का अवतार मनुष्य को भीतर से देवत्व की ओर ले जाता है। हिबिस्कस माता रानी का अंतिम संदेश, मुझे बाहर मत खोजो। जब तुम सत्य के लिए खड़े हो जाओगे, मैं स्वयं तुम्हारे भीतर जाग जाऊंगी। आकाशगंगा माता रानी केवल देवी नहीं, चेतना। शास्त्र कहते हैं माता रानी कोई एक शरीर नहीं, बल्कि जीवित चेतना है। जब संसार में अन्याय सामान्य बन जाए, डर धर्म से बड़ा हो जाए और सत्य बोलना कठिन हो जाए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब माता किसी एक रूप में नहीं, बल्कि हजारों रूपों में प्रकट होती हैं। बेल एक गुप्त प्रसंग बहुत कम सुना गया। एक बार देवताओं ने पूछा, हे माता, आप स्वयं युद्ध क्यों करती हैं? आप किसी देव को ये कार्य क्यों नहीं सौंप देती? माता रानी बोली, जब नारी का अपमान होता है तो शक्ति स्वयं खड़ी होती है। यही कारण है कि हर बड़ा अधर्म नारी अपमान से शुरू होता है और उसका अंत माता के अवतार से होता है। पुष्पनकाल माता का अवतार और स्त्री सम्मान। महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, सबकी एक ही भूल थी, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नारी को कमजोर समझना। माता रानी का अवतार इस भ्रांति को तोड़ने के लिए हुआ कि शक्ति केवल बाहुबल नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और धर्म है। कलियुग का संकेत। माता रानी ने स्वयं कहा था, कलियुग में मैं आकाश से नहीं उतरूंगी, मैं भक्तों के हृदय में जागूंगी। इसलिए आज किसी बेटी का साहस, किसी माँ का त्याग, किसी स्त्री का संघर्ष, उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता का ही अवतार माना जाता है। चेरी ब्लॉसम जब माता प्रत्यक्ष नहीं आती, बहुत से लोग कहते हैं
अब माता क्यों नहीं आती? उत्तर है, माता अब रूप में नहीं, संकेत में आती है। सही समय पर मिला सहारा, संकट में आई शक्ति, टूटने के बाद भी खड़ा हो जाना, यही माता का अवतार है। अंतिम रहस्य हृदय से समझिए। देवी भागवत में लिखा है, जो भय से ऊपर उठ गया, उसमें माता स्वयं प्रकट हो जाती है। इसलिए माता रानी का अवतार आज भी हो रहा है, हर उस व्यक्ति में जो सत्य, साहस और करुणा के साथ जी रहा है। जड़ी बूटी माता रानी का सबसे बड़ा रहस्य। शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई है, माता रानी केवल तब नहीं आती जब असुर होते हैं, वह तब भी आती है जब इंसान भीतर से टूट जाता है। हर युग में असुर का अर्थ बदल जाता है, कभी वह राक्षस होता है, कभी अहंकार, कभी भय, कभी अन्याय और कभी निराशा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता रानी का अवतार इन सब के नाश के लिए होता है। एक भक्त की कथा, भावुक प्रसंग। एक बार एक भक्त ने रोते हुए माता से पूछा, माँ, आप तो असुरों का वध करने आई थी, फिर मेरे दुख क्यों नहीं हरती? माता प्रकट हुई और बोली, असुर बाहर था, इसलिए मैंने शस्त्र उठाए। तेरा दुख भीतर है, इसलिए मैं धैर्य बनकर आई हूँ। यही कारण है कि कई बार माता तलवार लेकर नहीं, आंसू पोंछने वाली शक्ति बनकर आती है। चेरी ब्लॉसम माता और करुणा का संतुलन। माता रानी का स्वरूप केवल उग्र नहीं है, वही काली बनती है, वही महागौरी बनकर शांति देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि संसार को डर भी चाहिए और दया भी। यदि केवल करुणा हो, अधर्म बढ़ता है, यदि केवल क्रोध हो, सृष्टि जल जाती है। माता का अवतार इन दोनों का संतुलन है। ट्राइडेंट साइन, क्यों? माता ही अंतिम शक्ति है। त्रिदेव भी बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं। शिव बिना शक्ति शव, विष्णु बिना शक्ति पालन नहीं, ब्रह्मा बिना शक्ति सृजन नहीं। इसलिए माता रानी का अवतार केवल राक्षस वध नहीं, सृष्टि को चलाए रखने के लिए होता है। पुष्पन काल, कलयुग में माता कैसे पहचाने? माता अब आकाश से उतर कर नहीं आती, आज माता दिखाई देती हैं। उस माँ में जो सब सहकर भी मुस्कुराती है, उस बेटी में जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, उस स्त्री में जो टूटकर भी हार नहीं मानती, उस व्यक्ति में जो सत्य के लिए अकेला खड़ा हो जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही माता रानी का जीवित अवतार है। अंतिम संदेश हृदय से पढ़िए। मुझे मंदिरों में नहीं, साहस में खोजो, मुझे मूर्तियों में नहीं, करुणा में पहचानो। माता रानी का अवतार कभी समाप्त नहीं हुआ, वह आज भी हर उस हृदय में हो रहा है जहां भक्ति है, भय नहीं। पुष्पन काल, माता रानी कब अवतरित होती है? अंतिम गूढ़ कारण। शास्त्रों में लिखा है, माता तब अवतरित होती है जब संसार उम्मीद छोड़ देता है, जब न्याय कमजोर पड़ जाए, धर्म अकेला खड़ा हो और सत्य बोलने वाला थक जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब माता देह में नहीं, निर्णय में अवतरित होती है। बेल, एक दिव्य संवाद, अत्यंत रहस्यमय। एक बार ऋषियों ने पूछा, हे माँ, आप बार बार अवतार क्यों लेती हैं? माता ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य बार बार भूल जाता है कि वह कमजोर नहीं है। इसलिए माता रानी का अवतार मनुष्य को ये याद दिलाने के लिए होता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। चेरी ब्लॉसम, माता रानी और भक्त का अटूट बंधन। माता रानी के अवतार का सबसे बड़ा कारण भक्त की पुकार है। भक्त बोलता नहीं, पर मन रोता है। भक्त मांगता नहीं, पर टूट जाता है। माता कहती हैं, जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। क्यों हर माता पूजा में जय बोली जाती है? क्योंकि माता का अवतार हमेशा विजय से जुड़ा है। भय पर विजय, अधर्म पर विजय, अहंकार पर विजय
और अंत में स्वयं पर विजय। इसलिए कहा जाता है, जय माता दी, मतलब मेरे भीतर की शक्ति जागे। हिबिस्कस माता का अंतिम रूप भक्ति। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि माता का अंतिम अवतार भक्ति है। जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ प्रेम करता है, बिना डर सत्य पर चलता है, बिना घृणा न्याय चाहता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही माता रानी स्थायी रूप से वास करती है। अंतिम वचन हृदय में उतार लें। मैं कहीं बाहर नहीं आई, मैं हर उस हृदय में प्रकट हुई जो डर के आगे झुका नहीं। माता रानी का अवतार न कभी रुका है, न कभी रुकेगा। जब भी सत्य अकेला पड़ेगा, माता अवतरित होंगी आपके भीतर। पूर्णिमा माता रानी का अवतार और कर्म का नियम। बहुत लोग पूछते हैं, अगर माता है तो कष्ट क्यों आते हैं? शास्त्रों का उत्तर है, माता रानी कर्म को नहीं रोकती, वह कर्म सहने की शक्ति देती है। माता का अवतार इसलिए नहीं होता कि मनुष्य को संघर्ष न मिले, बल्कि इसलिए होता है कि संघर्ष मनुष्य को तोड़ न सके। ट्राइडेंट साइन माता रानी और न्याय का संतुलन। माता कभी तुरंत दंड नहीं देती, वह पहले अवसर देती है। अवसर सुधार का, चेतावनी विवेक का, और अंत में न्याय। जब कोई बार बार धर्म, करुणा और चेतना को ठुकराता है, तब माता उग्र रूप में आती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसलिए माता का अवतार अचानक नहीं, अंतिम सीमा के बाद होता है। चेरी ब्लॉसम लोककथाओं में माता का अवतार। भारत की हर भूमि पर माता अलग नाम से प्रकट हुई। बंगाल में काली, गुजरात में अम्बा, दक्षिण में मीनाक्षी, उत्तर में वैष्णो देवी, ग्रामीण अंचलों में शीतला, चामुंडा, मनसा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये बताता है कि माता रानी का अवतार किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं, जन जन के जीवन से जुड़ा है। जब माता परीक्षा लेती हैं, कई बार माता तुरंत सहायता नहीं करती। यह उनकी परीक्षा होती है। क्या भक्ति स्वार्थ की है? क्या आस्था डर में बदल जाती है? क्या विश्वास परिस्थिति से बड़ा है? माता कहती हैं, मैं देर नहीं करती, मैं तुम्हें बड़ा बना रही होती हूँ। हिबिस्कस माता रानी और मौन अवतार। सबसे रहस्यमय बात, माता का सबसे बड़ा अवतार मौन में होता है। जब कोई चुपचाप सहता है, जब कोई बदला नहीं लेता, जब कोई सत्य छोड़ता नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही माता शब्दों के बिना पूरी तरह उपस्थित होती है। पुष्पन काल अंतिम गूढ़ संदेश। माता रानी को देखने के लिए आंखें नहीं, धैर्य चाहिए। माता का अवतार न केवल इतिहास में हुआ, बल्कि हर उस क्षण होता है जब कोई इंसान अंधकार में भी धर्म का दीपक जलाए रखता है। चेरी ब्लॉसम माता रानी का अवतार कभी समाप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि अधर्म कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, जब तक सृष्टि चलेगी, तब तक शक्ति को जागते रहना होगा। इसलिए माता रानी का अवतार किसी एक समय की घटना नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। ट्राइडेंट साइन। जब माता प्रत्यक्ष नहीं आती, बहुत लोग पूछते हैं, आजकल माता दिखाई क्यों नहीं देती? उत्तर है, माता अब युद्ध भूमि में नहीं, जीवन की परीक्षा में आती है। जब कोई गलत होते हुए भी सच बोलता है, जब कोई बदला लेने की शक्ति होते हुए भी क्षमा करता है, जब कोई अकेला होकर भी धर्म नहीं छोड़ता, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही माता रानी पूर्ण रूप से उपस्थित होती है। पुष्पन काल माता और समय का रहस्य। माता कभी समय से पहले नहीं आती और कभी देर भी नहीं करती। माता उसी क्षण प्रकट होती है जब मनुष्य का धैर्य टूटने वाला होता है, टूटता नहीं। यही कारण है कि अक्सर समाधान आखिरी पल में आता है। माता रानी और भक्ति का गुप्त नियम। माता को
ऊंची आवाज नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, और डर भरी प्रार्थना भी नहीं चाहिए। माता को चाहिए निश्चल समर्पण, जो मुझे पाने के लिए नहीं, सिर्फ मुझ पर भरोसा करता है। मैं उसी के लिए अवतरित होती हूँ। हबिस्कस माता का सबसे सुंदर अवतार। सबसे सुंदर अवतार काली, दुर्गा या चंडी नहीं। सबसे सुंदर अवतार है माँ, जो खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती है, जो दुख छुपाकर परिवार को संभालती है, जो टूटकर भी घर को टूटने नहीं देती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही जीवित माता रानी है। अंतिम सत्य हृदय से पढ़िए। माता को बुलाने के लिए किसी मंत्र की नहीं, सत्य की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति डर से ऊपर उठ जाता है, स्वार्थ से नीचे उतर जाता है और धर्म के साथ खड़ा हो जाता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसी क्षण माता रानी का अवतार हो जाता है। चमकता सितारा माता रानी का अवतार और मानव जीवन। शास्त्र कहते हैं, माता रानी केवल असुरों का अंत करने नहीं आई, वह मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने आई। जब मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो जाए, करुणा भूल जाए और शक्ति का अर्थ केवल बल समझने लगे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब माता रानी का अवतार संस्कार जगाने के लिए होता है। बैल एक अत्यंत पवित्र कथा। एक बार एक राजा ने माता से वरदान मांगा, माँ, मुझे कभी कष्ट न मिले। माता मुस्कुराई और बोली, यदि कष्ट नहीं होगा तो तू मुझे याद कब करेगा। तब राजा समझ गया, कष्ट दंड नहीं, माता की स्मृति का द्वार है। हबिस्कस माता रानी और विश्वास की अग्नि। माता हर भक्त को तुरंत फल नहीं देती, क्योंकि तुरंत फल अहंकार, देर से फल समझ और परीक्षा के बाद फल श्रद्धा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए माता का अवतार कई बार परिस्थिति बनकर आता है। माता रानी का सूक्ष्म अवतार बहुत कम लोग जानते हैं। माता रानी का एक अवतार अंतःकरण में होता है। जब कोई व्यक्ति गलत होते हुए भी सत्य चुनता है, भय होते हुए भी धर्म नहीं छोड़ता और शक्ति होते हुए भी विनम्र रहता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वही माता बुद्धि बनकर प्रकट होती हैं। पुष्पनकाल शक्ति और शांति का रहस्य। माता रानी का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह एक साथ शक्ति भी है, शांति भी है और समाधान भी। इसलिए उनके चरणों में योद्धा को भी शांति मिलती है और सन्यासी को भी शक्ति। अंतिम जीवन संदेश। माता रानी को खोजने मत जाओ, वैसे बनो जैसा वह चाहती हैं। जब जीवन में सत्य हो, धैर्य हो, करुणा हो और साहस हो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब समझ लेना माता रानी का अवतार तुम्हारे भीतर हो चुका है। क्रिस्टल बॉल। माता रानी का अवतार प्रतीकात्मक सत्य। शास्त्रों में अवतार इतिहास भी है और प्रतीक भी। महिषासुर इक्वल्स अज्ञान जोड़ अहंकार, शुंभ निशुंभ इक्वल्स लोभ जोड़ सत्ता का मद, रक्तबीज इक्वल्स बुरी आदतें जो काटने पर और बढ़ती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, माता का अवतार इन सब का मूल से नाश करने का प्रतीक है। हबिस्कस शक्ति क्यों स्त्री रूप में? क्योंकि सृष्टि का हर जन्म स्त्री शक्ति से होता है। धैर्य इक्वल्स माँ, सृजन इक्वल्स माँ, रक्षा इक्वल्स माँ, संहार जब जरूरी हो इक्वल्स माँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए शक्ति का सबसे पूर्ण रूप माता है। 51 शक्तिपीठों का रहस्य संक्षेप में। जब सती माता ने देह त्यागी, उनके अंग जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्ति स्थिर हो गई। ये संदेश है कि माता किसी एक स्थान तक सीमित नहीं, वह पूरी धरती में व्याप्त है। पुष्पनकाल भक्त की सबसे बड़ी भूल। लोग सोचते हैं माता सब ठीक कर देंगी। सत्य यह है, माता रास्ता दिखाती हैं, चलना हमें होता है। अवतार का अर्थ सब कुछ बदल देना नहीं,
हमें बदल देना है। बेल जब माता ना कहती है, ये भी माता का अवतार है। जब गलत इच्छा पूरी नहीं होती, जब आसान रास्ता बंद हो जाता है, जब देर होती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब माता रक्षा कर रही होती है, दंड नहीं दे रही। चेरी ब्लॉसम माता का सबसे सरल मंत्र, कोई कठिन मंत्र नहीं, बस ये भाव, माँ जैसा तू चाहे। जब यह भाव आ जाता है, तब अवतार बाहर नहीं, भीतर हो जाता है। अंतिम निष्कर्ष एक पंक्ति में, माता रानी का अवतार इसलिए हुआ ताकि मनुष्य ये याद रखे कि वह अकेला नहीं है। ध्यान माता रानी का अवतार और दैनिक जीवन। अक्सर लोग सोचते हैं अवतार तो बड़े युद्धों के लिए होते हैं, पर शास्त्रों का संकेत है माता रानी का सबसे बड़ा अवतार रोजमर्रा के सही निर्णयों में होता है। जब क्रोध आए और आप संयम चुने, जब झूठ आसान हो और आप सत्य चुने, जब बदला संभव हो और आप क्षमा चुने। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसी क्षण माता भीतर सक्रिय होती है। बेल एक छोटी लेकिन गहरी कथा। एक साधु ने माता से पूछा, माँ मुझे अपना रूप दिखाओ। माता बोली, आज किसी भूखे को भोजन करा देना, मैं वहीं मिल जाऊंगी। साधु ने वैसा ही किया और उसके मन में जो शांति उतरी, वही माता का अवतार था। हिबिस्कस माता रानी और भक्ति का सही अर्थ। भक्ति का अर्थ केवल घंटी, धूप और आरती नहीं। भक्ति है अपने कर्तव्य से न भागना, किसी निर्बल का साथ देना और शक्ति पाकर भी नम्र रहना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऐसी भक्ति में माता स्थायी रूप से वास करती है। क्यों माता की पूजा से भय कम होता है? क्योंकि माता सुरक्षा का मूल भाव है। बचपन में जब डर लगता है तो हम माँ के पास जाते हैं। यही भाव देवी भक्ति का मूल है। डर के आगे माँ की याद। पुष्पनकाल कलियुग का सबसे बड़ा असुर। शास्त्र कहते हैं कलियुग का सबसे बड़ा असुर निराशा है। जब मनुष्य मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी अधर्म जीतता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, माता रानी का अवतार इस निराशा को तोड़ने के लिए आशा बनकर होता है। अंतिम साधना संदेश। अगर आप सच में माता को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो बस 3 बातें अपनाएं। सत्य से समझौता न करें, निर्बल का अपमान न करें, शक्ति पाकर अहंकार न करें। यही माता रानी की जीवित पूजा है। हिबिस्कस माता रानी का अवतार और धर्म का सही अर्थ। अक्सर धर्म को पूजा पाठ तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन माता रानी का अवतार हमें सिखाता है धर्म वही है जो दुर्बल के पक्ष में खड़ा हो। अन्याय देखकर मौन रहना धर्म नहीं, शक्ति पाकर दया भूल जाना धर्म नहीं, सच जानते हुए डर जाना धर्म नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब जब धर्म कमजोर पड़ता है, तब तब माता रानी का अवतार होता है। बेल एक और भावुक कथा। एक बार एक स्त्री ने माता से प्रार्थना की, माँ मेरी रक्षा करो। माता ने उत्तर दिया, जब तू गलत के आगे झुकेगी नहीं, तभी मैं तेरी रक्षा बन जाऊंगी। स्त्री ने साहस किया और परिस्थितियां स्वयं बदल गईं। वन संदेश। माता साहस देती है, कायरता नहीं। चेरी ब्लॉसम माता रानी और भय का अंत। माता रानी का सबसे बड़ा चमत्कार भय का नाश है। मृत्यु का भय, समाज का भय, अकेले पड़ जाने का भय। माता कहती है, जहां मैं हूं वहां डर नहीं रह सकता। इसलिए जो व्यक्ति माता को हृदय में बसा लेता है, वह परिस्थितियों से नहीं डरता। माता का मौन अवतार। कई बार माता न संकेत देती है, न दर्शन, लेकिन भीतर से गलत करने का मन न होना, अचानक सही निर्णय आ जाना, संकट में विवेक जाग जाना।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही माता का मौन अवतार है। पुष्पनकाल भक्ति का अंतिम चरण। शास्त्रों में कहा गया है, भक्ति के 3 चरण होते हैं, मांगना, सहना, समर्पण। तीसरे चरण में माता अलग नहीं रहती, वह साधक बन जाती हैं। अंतिम जीवन वाक्य। माता रानी को पाने का मार्ग ऊपर नहीं, अंदर जाता है। जब जीवन में सत्य स्थिर हो जाए, करुणा स्वभाव बन जाए और साहस आदत बन जाए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब समझ लेना माता रानी का अवतार तुम्हारे भीतर पूर्ण हो चुका है।